सावती
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तेरी बन के दुल्हनिया तेरा दीदार करूं। पिया तेरी बन के दुल्हनिया तेरा दीदार करूं। पिया तेरी बन
Yeah.
श्री प्राणनाथ
स्वामी की, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री पाल पद्मावतीपुरी धाम की, श्री जी साहिब की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नित्यानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे जगत जान, मैं अधीर करनी नहीं, पिया मांग रहे कीला, पिया मांग रहे कीला, चर्चा होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है, श्री महामति गए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तकत, लाल आगे आए बैठे इन तकत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। छितर को ढूंढत रहे बाहर दृष्ट अहंकार, मार्ग को पावे नहीं, रहे रबद को तैयार, रहे रबद को तैयार, और श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे, श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप भक्त श्री राजीव महाराज में धाम के धनी, श्री प्राणनाथ जी, श्री विद्या बेनन बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती लालदास जी के हृदय में बैठ करके हमें बता रहे हैं कि किस तरह से कसनी कर रहे हैं हमारे सद्गुरु स्वामी निजानंद। बचपन से ही लगन तो लगी है, 3 साल से ही, लेकिन 11 साल की उम्र में ये प्रश्न आया दिल के अंदर, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा भरता। और इस समय 26 वर्ष की उम्र हो गई है, तो हरदास जी महाराज ने उनको बोला कि आप बाल मुकाम और बांके बिहारी जी का पूरा वृतांत सुनना चाहते हो तो आप श्याम जी भट्ट नौतनपुरी जामनगर के अंदर चले जाइए। कांत जी भट्ट हमारे सबसे बड़े आचार्य महाराज हैं, श्रीमद् भागवत द्वारा आपके सारे संशय वो मिटा देंगे। तो अब ये यहाँ पर कांत जी भट्ट से लगातार हर रोज निष्ठा बंद होकर एक ही आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं। और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय के अंदर ये लिखा है, हर इंसान को 2 चीजें मिली हैं, एक आत्मा है और एक ये चंचल मन है। अगर हम प्रातः उठते ही जिसका, जैसे अगर हम पहले चाय पीनी शुरू कर दें, खाना खाना शुरू कर दें, तो वो मजबूत हो जाएगा दज्जाल, शैतान अपना अंदर घर बना लेगा, तो सारा दिन हम वैसे ही बातें करने लग जाएंगे। और अगर हम पहले शुरू से ही आत्म को खुराक दे देंगे तो आत्म बलवान हो जाएगी, फिर कोई भी हमारे अंदर शैतानी का काम होने के चांस खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने नियम बना लिया श्रीमद् भागवत के अनुसार कि आत्म सच है, तो मैंने पहले अपनी आत्म को ही खुराक देनी है। तो घर से पानी तक भी पी के नहीं आते,
श्रीमद् भागवत लगातार सुन नहीं लेते, शरीर को एक भी कुछ भी नहीं देना, ये उन्होंने नियम बना लिया, क्योंकि आत्म का आधार मेरा ये पूज्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। अब क्या होता है, एकादशी वाले दिन श्रीमद् भागवत 3 घंटे होती है, लेकिन सब लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है करोड़ एकादशी का व्रत रखने के बाद जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अब इन्होंने नियम बनाया हुआ है कि भी पहले आत्म को खुराक देनी है, तो एकादशी वाले दिन 3 घंटे श्रीमद् भागवत की कथा होती है। अब जब आत्म को खुराक मिल गई तो ये अब बलवाचार्य मार्ग वालों से उलट चलते हैं, वो एकादशी का व्रत रखते हैं, तो ये जो है एकादशी को भोजन करते हैं। अब ये उनके अंदर कमी नजर आ गई, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कांजी भट्ट जब तक देवचंद जी महाराज आते नहीं तो चर्चा शुरू नहीं करते। अब ये बात बलवाचार्य मार्ग वाले जितने सेठ साहूकार हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, तो बेइज्जती हो गई, उन्होंने अपना अपमान समझा। अब इनके अंदर कमी ढूंढने लगते हैं, ना होए द्वादशी को भागवत, और द्वादशी वाले दिन भागवत नहीं होती, क्योंकि व्यास जी के शरीर छोड़ने का दिन है। उस दिन अब जब आत्म को खुराक नहीं मिलती तो वो कहते हैं मैं झूठे भांडे को आहार क्यों दूं, तो श्रीमद् भागवत नहीं सुनी, इसलिए वो भोजन भी नहीं करते। और बाकी सारे बलवाचार्य वाले द्वादश को पूरा व्यास जी के नाम का भंडारा करते हैं। तांदिन आप उपवास करें, आज आहार न पायो आत्म। जब आत्म को ही खुराक नहीं मिली तो 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मानव तन किस लिए मिला है? सिर्फ रात गवाई सोए के दिवस गवाया का है। हमें अपने जीव को मुक्ति दिलाने के लिए पहले आत्म का ध्यान रखना है, क्योंकि धर्म पालने के लिए ही हमें देह मिली है, ये देह इसलिए नहीं मिली। वो कहते धर्म का पालन करने के लिए 84 लाख योनि के बाद हमें मानव तन की प्राप्ति हुई है, इसलिए पहले हम सच्ची आत्म को खुराक देंगे। ये तो भांडा आहार का क्यों कर दूं आकार। अब ये भांडा आहार का है, हम प्रातः बेड टी से लेके रात को सोने तक गिलास दूध पीते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं 2-2 घंटे, और सुबह फिर ये भूखे का भूखा है। लेकिन आत्म को एक बार सुबह अगर पहले खुराक दे दें तो वो संतुष्ट हो जाती है आत्म। सारा दिन आप नोट करो, आप करके देख लो, जो आत्म को खुराक नहीं देते, आज तक शरीर को खुराक पहले देते रहे, वो प्रैक्टिकल करके देख ले। अगर वो पहले वाणी पढ़े और चितवन करें, उसके बाद जो है वो अपना शरीर को खुराक दे। किसी की मजबूरी है भी, किसी को शुगर है या किसी को और तकलीफ है, उसको पहले दवाई लेनी है, तो वो दवाई और पानी लेके राज्य का ध्यान लेके भाई पहले ले ले। अगर वो किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो नहीं, तो पहले आत्म को खुराक दो, फिर शरीर को देखो, देखो आपकी रहनी में भी बदलाव आ जाएगा। श्री भागवत सुने निष्ठाबद्ध रहे याई को विचार। अब उन्होंने नियम ले लिया कि पहले श्रीमद् भागवत को यही सुनना है, बाद में शरीर को खुराक देनी है। यह बात उन लोगों ने सुनी अपने कान, क्योंकि जब कमी किसी के अंदर ढूंढनी है तो उनके पीछे 2-3 आदमी लगा दिए कि ये उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं। अब जब कमी मिल गई तो श्रीमद् भागवत में अध्याय 3 के अंदर और चौपाई नंबर में 43वें श्लोक में लिखा है, हमें किसी संत की, गुरुजन की, सदगुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भी अगर निंदा करता है उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, आयु कम हो जाती है, आया हुआ धन चला जाता है, उसके ऊपर घोर संकटों का उसे सामना करना पड़ता है, लेकिन वो खुद जान नहीं पाता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसके पीछे सुंदर साथ जी एक ही कारण होता है, जो श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा है, हमें किसी भी सन्यासी की, संत पुरुष की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये कितने मन से सन्यासी हैं, विद्वान है देवचंद जी महाराज,
बचपन से इस रास्ते पे लगे हुए हैं और कहते हैं कि भी जो वो कहते हैं वो हमें करना चाहिए, सद्पुरुष जो हमें समझाएं वो करना चाहिए, जो वो कर रहे हैं हमें उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनकी डोरी डायरेक्ट परमात्मा के साथ सुंदर साथ जी लगी हुई है, परमात्मा के आदेशानुसार उनकी जिंदगी बीतती है। इसलिए जो घर के सन्यासी लोग हैं, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, उनको किसी भी सन्यासी या संत में कि भी ये तो शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते, ये कोई तरीका है, ये हमारी वाणी में नहीं लिखा, ये क्यों ऐसे करते हैं, पत्ते क्यों खाते हैं, हमें किसी के लिए कुछ कहना ही नहीं है। हमें अपनी जिंदगी से मतलब होना चाहिए, तू कर तेरी हो तवेरी। तो हम क्यों कह के खुद अपने ऊपर सिर के ऊपर पाप की गठड़ी का भार ढोए। तो हमें अपनी जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। अब ये वल्लभाचार्य मार्ग वाले उनके अंदर कमी ढूंढते हैं, ये निंदा लेके करने लगे विचार। अब जितने वल्लभाचार्य वाले हैं सब इकट्ठे हो गए, आगे पीछे तो मंदिर आए या ना आए। अब क्योंकि आज देवचंद जी को निकालने की प्लानिंग चल रही है, किसी तरह से ये मंदिर से निकले, क्योंकि अच्छा आदमी किसी को ज्यादा भाता नहीं। ये दुनिया क्योंकि अधर्मी है, झूठी है, पाप भरी है, तो आदमी जैसा खुद होता है ना, वो दूसरे को भी वैसा समझता है। अगर हमारे अंदर अवगुण है, दूसरे के अंदर गुणों की खान है, वो कहते ये सिर्फ ढोंग करता है, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। इसलिए तभी क्या कहा गया, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अगर एक उंगली हम दूसरे की तरफ करते हैं तो 4 कमियां हमारे में हैं, हम पहले अपनी कमियों को तो सुधार लें। अब दाव हमारा आया एक ऐसा धर्म व्यवहार। अब ये कांची भट्ट ने कैसा धर्म व्यवहार चला रखा है। सद्गुरु देवचंद जी को अलग संदेशा देते हैं कि तुम इस तरह से पाठ करो, और हमारे को उल्टा ज्ञान देते हैं, क्योंकि देवचंद जी सब वल्लभाचार्य से उल्टा चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये ज्ञान कैसा 2 रास्ते का हमें ज्ञान समझाया जा रहा है। ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी। हम सब मिलके कांजी भट्ट को कह रहे हैं, हे गुरुदेव आपने क्या सिखापन इनको दिया है कि एकादशी के अंदर हिंदू सारा समाज जो है व्रत रखता है, और ये एकादशी वाले दिन भोजन करते हैं, और द्वादश वाले दिन हम व्यास जी के नाम से भंडारा करते हैं और ये व्रत करते हैं। तब कांजी भट्ट ने इन भांत दिया उत्तर। कांजी भट्ट ने क्या जवाब दिया, जो वे करें सो समझ के फिर पूछ के दूं खबर। कांजी भट्ट कहने लगे, देखो जो भी देवचंद जी करते हैं वो सोचे समझे बिना नहीं करते, श्रीमद् भागवत के अनुसार करते हैं। अभी वो आ जाते हैं तो उनसे पूछ के हम आपको बता देते हैं। कांजी भट्ट ने पूछिया यो श्री देवचंद्र जी सो। अब देवचंद जी इतनी देर में आ जाते हैं। कांजी भट्ट कहने लगे, देवचंद जी ये इस तरह से सारे जितने भी ये साथी आए हैं वल्लभाचार्य के, ये आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप इस तरह से करते हो, एकादशी वाले दिन आप भोजन करते हो, द्वादश वाले दिन आप उपवास करते हो। मैं तो माना नहीं, लेकिन इन लोग ऐसा कह रहे हैं। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, एक भांत हम करत। देवचंद जी ने कहा, हाँ जी गुरुदेव मैं इसी तरह से करता हूँ। तब सबों ने कहा अर्थ कहो, हम समझत नहीं इत। अब सबने क्या कहा, हमें समझ नहीं आती, आप हमें इसका उत्तर समझाइए। पर इतना हम समझत है जो श्री भागवत दरखत। अब सबने क्या कही, हम इतना समझते हैं श्रीमद् भागवत एक वृक्ष के समान है, और एक वृक्ष की एक डाली के ऊपर कोई बिरला पहुंच सकता है। पर तुम पात पात की रग में है दरखत विस्तार। लेकिन तुम तो एक एक टोन कस रहे हैं भाई, तुम तो एक एक स्कंद के एक एक अध्याय और एक एक अध्याय के एक एक श्लोक और एक एक श्लोक के एक एक अर्थ को अच्छी तरह से दिल में रखते हो। कहा एक तो तुम कहते हो शास्त्रों के वचन। अब ऐसा देवचंद जी कहते हैं, आप ऐसा कह के मुझे परेशान कर रहे हो। अब श्री देवचंद्र
देवचंद जी ने कही हम लिया ऐसा अपन। अब देवचंद जी क्या उत्तर देते हैं, ध्यान देकर सुनिए। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। है भागवत आहार आत्म को जो न सुनने ना पावे मन। अब कहते हैं श्रीमद् भागवत को मैंने आज तक पुस्तक नहीं समझा, ये समझा है कि ये परमात्मा का ही स्वरूप है और आत्मा का आहार है। सो भागवत द्वादशी को तुम नहीं बाँचत। द्वादश वाले दिन मेरी आत्म को खुराक नहीं मिलती, आप जो है पाठ नहीं करते, चर्चा नहीं करते हो। और एकादशी को लेत प्रसाद और वो भेद इतना जानत। एकादशी वाले दिन मैं प्रसाद इसलिए लेता हूँ मेरी आत्म को खुराक मिलती है। कोट एकादशी एक शीत के तुल्य ना आवत। कल एक सुंदर साहब कह रहे थे कि इसमें लिखा हुआ 1.25 लाख कि व्रत रखना चाहिए। कोट एकादशी गीतक साहब में लिखा है, आप जितने भी ब्रिजभूषण जी की पढ़ लीजिए, दीन भिखारी जी की पढ़ लीजिए, जितने भी बीत के सब के अंदर कोट एकादशी का व्रत लिखा हुआ है कि कोट एकादशी का अगर हम व्रत करते हैं, एकादशी अपने मुख से कहती है कि जो मेरे 1 करोड़ व्रत करेगा, उसके बाद एकादशी कहती है श्री कृष्ण से मैं प्रसाद लूंगी तब मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो देवचंद जी कह रहे हैं जब एकादशी अपने मुख से ये शब्द कह रही है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण के जो पार ब्रह्म के रास की लीला के रस की एक बूंद, श्री कृष्ण के रास के रस की एक बूंद, और दूसरी तरफ करोड़ एकादशी का व्रत अगर हम तराजू में रख लें तो भी जो श्री कृष्ण के रास की रस लीला जिसने सुन ली उसकी एक बूंद का पलड़ा भारी है। श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत। पार ब्रह्म के रास की लीला का जो ये ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत है, इनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत। वो अगर हम कृष्ण लीला श्री कृष्ण जी की रास लीला सुन लेते हैं तो जीव भर से पार हो जाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रही है। और अगर तुम करोड़ एकादशी के व्रत करते हो तो स्वर्ग का साधन मिलता है। और श्रीमद् भागवत में कोई भी इसको पढ़ ले, 12वें स्कंद के 4 अध्याय में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा व्रत करेगा और स्वर्ग जो है महाप्रलय के अंदर ले आ जाएगा। ये श्रीमद् भागवत कह रही है